Hello friends, this is दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने और भी लेसन प्लान बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको 6 कॉलम बनाने होंगे। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय, चौथा उपविषय, पांचवा कलांश, छठवां अवधि। दिनांक में डेट डालना होगा। कक्षा में 7th लिखना है। विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय में नागरिक शास्त्र, कालांश सेकंड, अवधि 36 मिनट। इसके बाद आपको प्रकरण हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है प्रधानमंत्री। इसके बाद में आपको सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है नंबर 1, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय से परिचित कराना। नंबर 2, छात्रों के मानसिक गुणों का विकास करना। नंबर 3, छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना। नंबर 4, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। नंबर 5, छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय की जानकारी देना। नंबर 6, छात्रों का सामाजिक विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग बताना। इसके बाद में आपको विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालना है और इसमें सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्रधानमंत्री के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्रधानमंत्री तथा उसके कार्यों को समझकर उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर पाएंगे। नंबर 3 हेडिंग डालना है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखना है विद्यार्थी प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों का चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित करेंगे। इसके बाद में हेडिंग डालना होगा सहायक सामग्री। इसमें लिखना है लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। उसके बाद हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि। इसमें लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि, कथन प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्रों को प्रधानमंत्री का सामान्य जानकारी है। इसके बाद में हम प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। नंबर 1, भारत की राजधानी कहाँ है? छात्र कथन में लिखेंगे नई दिल्ली। नंबर 2, दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ लगती है? छात्र कथन में लिखेंगे संसद में। नंबर 3, संसद में मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? छात्र कथन में लिखेंगे प्रधानमंत्री। नंबर 4, प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से बताइए। छात्र कथन में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसके बाद में हम उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों, आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें 5 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन, चौथा शिक्षण विधि, पांचवा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे सामान्य परिचय और छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। प्रधानमंत्री देश को मुख्य नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री काल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। वे कुल 16 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहें। छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि।
इसके बाद में हम शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? छात्र कथन में लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे। इसमें नंबर 1 लिखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? छात्र कथन में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत भारी दल का या गठबंधन का नेता होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा स्थापित शासन प्रमुख का पद है। प्रधानमंत्री के पद को ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। नंबर 1, प्रधानमंत्री पद को कहाँ से लिया गया है? छात्र कथन में लिखेंगे ब्रिटेन से। फिर हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। नंबर 1, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं? छात्र कथन में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और छात्राध्यापिका कथन में हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण और इसमें लिखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य निम्न हैं, जैसे वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है, अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय भी बदल सकता है, किसी मंत्री को त्यागपत्र देना या उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है राष्ट्रपति को। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। इसके बाद में छात्र कथन लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि बाद में जब आप अपना लेसन प्लान बनाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? नंबर 2, प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इसके बाद हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। नंबर 1, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नंबर 2, भारत में प्रधानमंत्री पद को कहाँ से लिया गया है? इसके बाद में गृह कार्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी घर से प्रधानमंत्री के कार्य नियुक्ति पर एक लेख लिखकर लाएंगे। इसके बाद में आलोचना हेडिंग डालकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जिससे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।